न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। और आज मैं आपको जो बता रहा हूं वह भी शिक्षा घोटाले से संबंधित है। सतीश मेंढे आखिर क्यों नहीं हो रहा है गिरफ्तार? नीलेश करके जो कर्मचारी है उसकी सारी संपत्ति और उसके बैंक खातों को सीज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक के सतीश मेंढे जो वैशाली जामदार के समय के पहले और बाद में उप संचालक के तौर पर काम देखते थे और वो रिटायर भी हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है वो जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि साइबर सेल की जो टीम है, अभी जो आप साइबर सेल का जो ऑफिस देख रहे हैं, इसमें लक्ष्मण उपासराव मघाम ने अपना जो बयान दिया था और उसी जो आकांक्षा लेआउट दाभा रोड का रहने वाला है लक्ष्मण उपासराव मघाम, इसके बयान पर चिंतामन गुलाबराव वंजारी जो भाऊ साहेब सुरवे नगर नागपुर का रहने वाला है, और चिंतामन वंजारी के बाद डॉक्टर वैशाली जगन्नाथ जामदार जो छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है, इनसे पूछताछ हो गई है और इन्हें कारागृह में भी भेज दिया गया है। अभी तक के इनकी जमानत नहीं हुई है। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो सतीश मेंढे है अब तक क्यों नहीं पहुंचा है सलाखों के पीछे, ये सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। इसकी सलाखों के पीछे न जाने की वजह क्या है उस पर थोड़ा सा एक बता दूं आपको। सतीश मेंढे का जो छोटा भाई है सुनील मेंढे, यह पूर्व सांसद रह चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी से ये पूर्व सांसद रहने के साथ साथ इन्होंने पिछली दफा इनके लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और यह भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर अभी देखे जाते हैं। और इन्हीं का बड़ा भाई है यह सतीश मेंढे, जिसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये एक बहुत चर्चा का विषय है। जैसा कि साइबर सेल के जो अधिकारी है, इन्होंने जो जांच की है उस जांच में साइबर सेल के अधिकारियों ने नीलेश बाबूराव वाघमारे जो वासुदेव नगर हिंगना रोड का निवासी है, इसकी सारी संपत्ति और इसके सारे जो बैंक खाते हैं उन्हें सीज करके रखा हुआ है, फ्रीज करके रखा हुआ है, ताकि उससे कोई भी आर्थिक व्यवहार या पैसों का लेन देन ना हो सके। इसके लिए उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन सतीश मेंढे जो है इसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है और सतीश मेंढे की गिरफ्तारी के बाद ही सारे मामले से पर्दाफाश होगा। सतीश मेंढे ने गढ़चिरौली जिले में कितनी स्कूलों को जो सदा माने हैं उसके लेटर पर जो सतीश मेंढे ने नियुक्तियां दी है, नियुक्तियां देने के साथ साथ उन लोगों की शालार्थ आईडी बनी हुई है, वैसी ही शालार्थ आईडिया भंडारा जिले की बनी है। और सतीश मेंढे के ही मार्गदर्शन में जो गोंदिया जिला है, गोंदिया जिले के जो केशवराव मानकर है, इनकी संस्था में या फिर कहे मांढरे के मार्गदर्शन में जो सतीश मेंढे ने मांढरे को मार्गदर्शन किया और उसमें जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं जिसमें सदा माने यह व्यक्ति को बताया गया है, और सदा माने कौन है और सदा माने की सतीश मेंढे की गिरफ्तारी के बाद ही ये जो आप जो देख रहे हैं ये सदा माने है और इसकी गिरफ्तारी होगी, और उसके बाद ही यह जो पूरा मामला है शिक्षा घोटाले का जो मामला है ये शीशे की तरह साफ होगा। लेकिन सतीश मेंढे की गिरफ्तारी करने में क्यों जो अधिकारी है, जो इस विभाग से संबंधित जो अधिकारी है, साइबर सेल से संबंधित अधिकारी है, वह क्यों कोताही बरत रहे हैं, यह चर्चा का विषय है। और इसी के चर्चा के विषय के इसमें बहुत सारे राज भी छुपे हुए हैं और वो राज तब उजागर होंगे जब ये सतीश मेंढे सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा और उससे कड़ी पूछताछ होगी। उसके बाद ही ये पूरे शिक्षा घोटाले का नागपुर विभाग में वर्धा, उसके बाद गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, इन विभागों के जितने भी
शालार्थ आइडिया है उसके ऊपर से नागपुर के जिले के सभी जगह के इससे राज खुलेंगे। सतीश मेंढे इसमें मुख्य भूमिका में तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि सतीश मेंढे के कार्यकाल में लगभग अभी तक के हमारे पास जो जानकारी आई है, हमारे सोर्सेस के हिसाब से जो जानकारी आई है, 3000 अध्यापकों की नियुक्तियां सतीश मेंढे के फर्जीवाड़े में हुई है और सतीश मेंढे की गिरफ्तारी ही इस पूरे मामले के राज खोलने वाली है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी